हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ें निकल के सामने आ रही हैं। और वो न्यूज़ ये है कि ये जो कंपनी है लगभग 3 से 4 कंपनियों में जो शेयर एक्वायर करते हुए दिखाई दे रही है। तो हम इसे एक एक करके ये देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी कंपनियों में इन्होंने शेयर एक्वायर किया है और ये कितना शेयर जो है एक्वायर करते हुए दिखाई दे रही है। और इसके अलावा ये भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो कंपनी है उसको इसका जो एक्वायर करते हुए दिखाई दी है, जो खरीदते हुए शेयरों की खरीदारी करते हुए दिखाई दी है दूसरे कंपनियों में, उसका इस कंपनी को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। और इसके अलावा ये एक जो कंपनी है ये एसबीआई के साथ ज्वाइंट वेंचर भी करते हुए दिखाई दे रही है। तो इसमें हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो कंपनी है वो जो ज्वाइंट वेंचर करी है वो किस क्षेत्र में करते हुए दिखाई दे रही है। और इसके अलावा जो और कोई भी न्यूज़ निकल के सामने आई होगी उसे भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 28 मार्च का यहाँ पे डेट पड़ा हुआ है। और ये जो कंपनी है ये 28 मार्च को 1% की तेज़ी दिखाते हुए ये 353 रुपये 90 पैसे में बंद होती हुई दिखाई दी थी। और ये तब इन्होंने ऐसा तेज़ी दिखाया था जब निफ्टी में लगभग 220 पॉइंट की तेज़ी देखी गई थी। और ये जो कंपनी है उसके बल पे ये तेज़ी करते हुए दिखाई दी थी। साथ ही साथ ये 3 न्यूज़ जो निकल के सामने आए हैं उसके कारण ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रही है। वहीं अगर हम बात करें इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में इस कंपनी ने लगभग 2.5% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें हम 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में इसने 11.5% का, 6 महीने की बात करें तो ये 53 से 54% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें एयरटेल डेट की, तो एयरटेल डेट में 51% का, जबकि 1 साल की अगर हम बात करें तो 1 साल में ये 42 से 43% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है अभी हाल ही में लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया है। और 25 अगस्त 2023 को इसका IPO आता हुआ दिखाई दिया था और ये लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया था 214 रुपये का। तब से लेकर ये अभी तक ये 65% के आसपास रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे दिया है। और इसके बारे में एक चीज़ और बता दूं कि ये जो जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड है ये फिलहाल जो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी है उसकी सब्सिडरी के रूप में ये काम करते हुए दिखाई देती है। अब हम अगर बात करें इसके अनाउंसमेंट या न्यूज़ जो निकल के सामने आई हैं उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज यानी 29 तारीख को भी एक न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और ये ट्रेडिंग विंडो जो क्लोज हुई है उसके संबंध में ये न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 28 तारीख यानी पिछले दिन ये एक्विजिशन से संबंधित न्यूज़ निकल के आई थी। और 27 तारीख को भी ये न्यूज़ निकल के सामने देखने को मिल रही है। और इसके अलावा 19 तारीख को भी एक्विजिशन से संबंधित न्यूज़ निकल के सामने आई थी। तो चलिए हम ये जो चारों न्यूज़ निकल के सामने आए हैं इसे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो आज यानी 29 तारीख को न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रेडिंग विंडो है उसको उसके क्लोजर से संबंधित ये न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो ट्रेडिंग विंडो है ये फिलहाल 1 अप्रैल 2024 से बंद होता हुआ दिखाई देगा। और ये तब तक बंद रहेगा जब तक Q4 का रिजल्ट न आ जाए। और Q4 का रिजल्ट जैसे ही जारी होगा उसके 48 घंटे बाद ही ये जो ट्रेडिंग विंडो है ये खोलते हुए ये दिखाई देंगे। और ये जो किनके लिए ये ट्रेडिंग विंडो बंद होता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोमोटर हैं, और इसके अलावा जो अदर्स पर्सन हैं, और साथ ही साथ जो भी इस कंपनी से कनेक्टेड जो भी पर्सन है, चाहे वो कर्मचारी हो या अधिकारी हो, उन सब के लिए ये ट्रेडिंग विंडो बंद होती हुई दिखाई दे रही है। और ये इसलिए बंद कर दी जाती है ताकि इस Q4 के रिजल्ट से पहले इसमें कोई भी, चाहे वो प्रोमोटर हो या फिर कोई भी अन्य जो कर्मचारी और अधिकारी हों इस कंपनी के, वो इस शेयर में जो है कोई इलीगल एक्टिविटीज़ या इनसाइडर ट्रेडिंग के संबंध में कोई एक्टिविटीज़ करते हुए दिखाई न दे दें, जिससे कि ये जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको उनका हित प्रभावित हो जाए। इसलिए जो ट्रेडिंग विंडो है फिलहाल क्लोज कर दी जाती है।
अब हम अगर बात करें जो 27 तारीख को न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल एक एक्विजिशन करते हुए दिखाई दे रही है। और इसी एक्विजिशन के बारे में यहाँ पूरी डिटेल जानकारी देते हुए ये बता रहे हैं कि जो जियो लीजिंग सर्विस लिमिटेड है, जो कि होल सब्सिडरी कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की, उन्होंने एक इन्फॉर्म किया है आज कंपनी को और बताया है कि ये नॉमिनी के तौर पे ये इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दिए हैं लगभग 2.5 करोड़। और इसके लिए इन्होंने जो लगभग 25 लाख जो शेयर है वो सब्सक्रिप्शन के रूप में 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो रिलायंस इंटरनेशनल लीजिंग IFSC लिमिटेड है उसमें ये फिलहाल ये शेयर खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आगे ये बता रहे हैं कि जो RILIL जो कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 1 फरवरी 2024 को, उसमें 50% LSL और रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर लिमिटेड के पास ये जॉइंट वेंचर होता हुआ दिखाई दिया था। और ये जो होली सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की, यानी ये जो रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर लिमिटेड है ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की होली सब्सिडरी कंपनी होते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है जिसमें इन्होंने लगभग 25 लाख शेयरों की खरीदारी करी है, जिसका नाम RILIL है, वो फिलहाल ज्वाइंट वेंचर से ये बनता हुआ दिखाई दिया था। वहीं अगर हम बात करें अगले न्यूज़ की, तो वो भी न्यूज़ 27 तारीख को आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये जो कंपनी है जिसका करेंटली जो होल्ड करके रखी है लगभग 77%, उन्होंने फिलहाल जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड जिसे JPBL जो कंपनी है वो फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक ज्वाइंट वेंचर करते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड कंपनी है उसकी ओली सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है, वो फिलहाल स्टेट बैंक के साथ अभी ज्वाइंट वेंचर करते हुए दिखाई दे रही है। और जो जियो फाइनेंस है उसका लगभग 77% जो हिस्सेदारी है जियो पेमेंट में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात और इसी के संदर्भ में ये बता रहे हैं कि ये जो जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड है वो लगभग 40 लाख जो शेयर है वो 10 रुपये के भाव से खरीदते हुए दिखाई दे रही है 4 करोड़ में। और जैसे ही ये शेयर खरीदेगी 40 लाख शेयर, उसके बाद जो जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड है उसकी हिस्सेदारी बढ़ के ये जियो पेमेंट जो बैंक लिमिटेड है उसमें लगभग 77.25% होती हुई दिखाई देगी। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो पूरी तरीके से जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड पे के थ्रू काम करते हुए दिखाई देती है। और यही जो है अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर करते हुए दिखाई दी है। अब हम अगर बात करें अगले न्यूज़ की, तो ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है 19 मार्च को निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें भी जो जियो लीजिंग सर्विस लिमिटेड है जो कि सब्सिडरी कंपनी जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड की, वो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंपनी एक्ट 2023 एक तहत नवंबर 2020 में ये इनकॉर्पोरेट होते हुए दिखाई दी थी। वो फिलहाल 40 लाख इक्विटी शेयर जो है 10 रुपये के भाव से खरीदते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड है वो फिलहाल जियो लीजिंग सर्विस लिमिटेड में 40 लाख शेयर जो है 10 रुपये के भाव से खरीदते हुए दिखाई दे रही है। और जो जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड है फिलहाल लगातार जो है एक्विजिशन करती जा रही है। और जो भी कंपनियां जियो के तहत बनती हुई दिखाई दे रही हैं उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आ रही है। हम अगर बात करें 28 मार्च को जो डिलीवरी पोजीशन उठाई गई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है लगभग 11 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से लगभग 3.5 लाख जो शेयर हैं वो फिलहाल यहाँ पे डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो डिलीवरी उठी है लगभग 31 से 32% उठते हुए दिखाई दे रही है, जो ये बता रहा है कि इस कंपनी में जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन्वेस्टरों की तुलना में। और जो इन्वेस्टर हैं वो मात्र 32% ही डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे, इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकालने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिएगा तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। हालांकि ये जो कंपनी है उसके पीछे जो रिलायंस जैसा बहुत बड़ा जो कंपनी है वो बैठा हुआ है और
और ये जो जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड है वो फिलहाल इसी कंपनी के तहत काम करते हुए दिखाई देती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।